Hello students, welcome to the session of Java Learning in object-oriented programming concepts. One question generally comes in our mind that how is the structure of main method? Public, static, void, main. These four keywords are there. So in this session we will discuss all about main method, how main method is formed and what important points are asked in the interviews. So let's begin the session and do watch this session till end. You will have proper understanding of the same. सबसे पहले बात करते हैं कि मेन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है. जिस तरह से मेन पॉइंट एक हर एक चीज़ में होता है रियल लाइफ में, जैसे डोर हैंडल, की पॉइंट इन अ कार वेयर यू पुट योर की एंड यू ओपन द लॉक and where you put your key when the ignition gets on, power button is there. तो प्रोग्राम में भी एक सर्टेन पॉइंट होता है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने का अगर ये पॉइंट हम क्लियरली मेंशन नहीं करेंगे या हमारे कंपाइलर इंटरप्रेटर को नहीं पता होगा तो डेफिनेटली एक स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम विल नॉट बी फिक्स्ड, राइट. तो बेसिकली मेन मेथड क्या करता है? मेन मेथड एक पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, एक सर्टेन पॉइंट है जो कि ये डिनोट करता है कि यहाँ से एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का स्टार्ट होगा, राइट. डिक्लेरेशन ऑफ मेन मेथड, किन किन पॉइंट्स में हम बात करेंगे कि हाउ मेन मेथड इज डिक्लेयर्ड, व्हाई इज इट डिक्लेयर्ड पब्लिक, इसे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड क्यों नहीं करते, या इसे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्यों नहीं देते, पब्लिक लिटरली हमें पब्लिक ही क्यों देना पड़ता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे. स्टैटिक इसे क्यों डिक्लेयर करते हैं, अगर हम इसे नॉन स्टैटिक रखें तो क्या एरर आएगी, एंड इसका रिटर्न टाइप वाइड ही क्यों रहता है, इंटीजर, कैर, डबल ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है. एंड अगला पॉइंट है कि हम इसमें स्ट्रिंग टाइप की एरे क्यों पास करते हैं, राइट. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं डिस्कशन के, जिन पे हम डिस्कस करेंगे. लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो सिमिलरली देयर कैन बी मेनी फंक्शंस इन अ प्रोग्राम, बट देयर शुड बी अ सर्टेन फंक्शन फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन बिगिंस, एंड दिस सर्टेन फंक्शन इज कॉल्ड द मेन मेथड. सो मेन मेथड को अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करें तो बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से बाकी चीज़ों का एक सेक्शन होता है, एक मेन पॉइंट होता है. जैसे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में हमारा फेस, एक फेस रिकग्निशन ही एक मेन मेथड है लोगों को पहचानने का. हमें नेम बाद में याद आता है, हमें फेस पहले याद आता है. ठीक उसी तरह से मेन मेथड, एक प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन जो होगा वहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. और अब हम बाकी सेक्शंस पे डिस्कशन करेंगे. नाउ टू डिक्लेयर मेन मेथड वी राइट इन द फॉलोइंग मैनर: पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, एंड इस पैरेंथेसिस के अंदर हम स्ट्रिंग टाइप का एरे पास करते हैं. टू प्रिंट समथिंग वी यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वेलकम टू जावा, एंड दिस इज दैट स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एंड दिस इज हाउ यू हैव क्लोज्ड. नाउ we will discuss about its architecture. Now, is it possible to change the name of main method? क्या हम main method की जगह कुछ और डिक्लेयर कर दें? अगर हम ऐसा करते हैं तो वो उसे फाइंड ही नहीं करेगा. जैसे आपने एक क्लास बनाई टेस्ट नाम की और उसमें मेन मेथड के नेम की जगह माई मेन ले लिया, राइट, एंड स्ट्रिंग टाइप की एरे दे दी और ये आपने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड. तो अब जब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगी कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट. टू रन अ प्रोग्राम मेन मेथड इज मैंडेटरी. इट लुक्स फॉर मेन मेथड. उसे वो मेन मेथड को सर्च करता है. अगर वो मेन मेथड उसे नहीं मिलता है सो इट विल रिपोर्ट द एरर. प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड. अभी भी देखो एरर में क्या आ रहा है, उसे लग रहा है कि हो सकता है मेन मेथड कहीं डिक्लेयर्ड हो, लेकिन वो पब्लिकली डिक्लेयर्ड नहीं है, इसलिए उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा है, स्टैटिक नहीं है, राइट, एंड इसलिए वो फिर से कह रहा है कि उसे पब्लिक डिक्लेयर करिए. तो मेन मेथड का नेम अगर हम चेंज कर देते हैं तो डेफिनेटली प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इट लुक्स फॉर मेन मेथड. सो इफ मेन मेथड इज नॉट फाउंड इट विल रिपोर्ट द एरर. आफ्टर दिस
द एक्सेस स्पेसिफिकेशन, व्हाई इज मेन मेथड डिक्लेयर्ड पब्लिक। अब बात करते हैं कि पब्लिकली उसे क्यों डिक्लेयर करते हैं। अगर हम वहां पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा। So main method is to be executed by JVM, so it is declared public so that it can be accessed by it easily. तो जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा मेन मेथड को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए उसे पब्लिकली अगर हम उसे डिक्लेयर करेंगे सो दैट गेट्स एक्सेस्ड ईजिली। तो दिस इज द रीजन मेन मेथड इज डिक्लेयर्ड पब्लिक, इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय JVM। इसके बाद है व्हाट हैपेंस व्हेन मेन मेथड इज नॉट डिक्लेयर्ड पब्लिक। अगर हम इसे पब्लिक डिक्लेयर ना करें और एक प्रोग्राम चला करके देखें तो एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस विल बी अप्लाइड एंड इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने क्लास बनाई चेक नाम की और स्टैटिक वॉइड मेन ले लिया पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया, ये स्टैटिक का एस स्मॉल रहेगा और स्ट्रिंग टाइप की एरे ले ली और हमने लिखा जावा इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब एरर क्या आएगी, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास, चेक प्लीज डिफाइन द मेन मेथड इज पब्लिक। तो यहाँ पे फिर भी उसे मेन मेथड एक्सेस नहीं हो रहा है और फिर से वो बोल रहा है कि उसे चेक करिए कि वो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है या नहीं। नाउ व्हाई इज मेन मेथड डिक्लेयर्ड स्टैटिक, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में कई बार पूछा जाता है कि मेन मेथड को हम स्टैटिक क्यों डिक्लेयर करते हैं, नॉन स्टैटिक करने से क्या हमारे नुकसान है। सो देर आर मेनली टू कैटेगरीज ऑफ डिक्लेरेशन इज जावा प्रोग्राम, क्लास टाइप एंड ऑब्जेक्ट टाइप। क्लास टाइप जो डिक्लेरेशन होता है वो जनरल होता है और ऑब्जेक्ट टाइप जो डिक्लेरेशन होता है वो स्पेसिफिक होता है। डेफिनेटली जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं क्लास के तो आप स्पेसिफिकेशन ही कर रहे होते हैं, और जब आप क्लास बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स को देख करके तो वो आपका एक जनरलाइज्ड फॉर्म है जिसे आपने सोचा है सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को देख करके। तो क्लास टाइप ऑब्जेक्ट टाइप दो तरह के डिक्लेरेशन होते हैं। क्लास इज अ टेम्पलेट टू बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट्स, वेयर एज ऑब्जेक्ट इज अ स्पेसिफिक एंटिटी। आपने कोई क्लास ली स्टूडेंट नाम की, तो वो स्टूडेंट नाम की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है अमित जिसका एनरोलमेंट नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट है आकाश जिसका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है डेटा और बिहेवियर, लेकिन क्लास एक कॉमन टेम्पलेट है। Now to access any method or data member in a class, we need the object reference. Whereas if any data member or data method is declared static, it is directly invoked by class name. अब अगर हमें किसी भी डेटा मेंबर या डेटा मेथड को डायरेक्टली क्लास नेम के द्वारा एग्जीक्यूट कराना है बिना किसी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के, तो हम उसे स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। और अगर उसे स्टैटिक ना डिक्लेयर करें तो उसे तभी कॉल किया जा सकता है जब उसको ऑब्जेक्ट के द्वारा ही कॉल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें याद रखना होगा कि ऑब्जेक्ट से कॉल करना और डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल करना, ये दोनों चीज़ें वेरी करती हैं। सो आई होप आपको इसका आइडिया लग ही गया होगा कि मेन मेथड को स्टैटिक क्यों डिक्लेयर करते हैं। मेन मेथड जिस समय एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस समय कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं होता है, क्योंकि मेन मेथड ही तो पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। मेन मेथड से ही तो एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है, तो उस समय ऑब्जेक्ट्स तो डिक्लेयर्ड या डिफाइंड वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो होता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कब होता है, मेन मेथड के अंदर ही होता है। तो अब मेन मेथड को किस ऑब्जेक्ट से कॉल किया जाए, ये समस्या है। तो मेन मेथड को ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन मेन मेथड इज एग्जीक्यूटेड नो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड दैट टाइम बाय व्हिच इट कैन बी इन्वोक्ड एज ऑब्जेक्ट क्रिएशन टेक्स प्लेस आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड। दैट इज व्हाई मेन मेथड इज डिक्लेयर्ड स्टैटिक। And why is main method declared static? JVM loads the class into memory and calls the main method. Main method is fixed and it is looked for when we execute a Java program. Fixed है और इसकी सर्च होती है, इसलिए आप इसे बिल्कुल ना छेड़ें, इसको as it is ही समझें। What happens if we declare it non-static? अगर हम उसे non-static डिक्लेयर कर दें तो क्या होगा। तो आपने एक क्लास बनाई चेक नाम की, यहाँ पे इसे स्टैटिक डिक्लेयर नहीं किया है, पब्लिक वॉइड मेन लिखा हुआ है और ये आपने प्रिंट किया। अब इसे रन करने पर एरर क्या आएगी कि मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास, चेक
प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो ये स्ट्रक्चर है जो कि प्री डिफाइंड है, इसे एज इट इज़ ही हमें रखना होगा। psvm इज़ द सिंटेक्स, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आपसे इंटरव्यू में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप इनको आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है वाई मेन मेथड इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड। तो वॉइड कीवर्ड का मतलब ही है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता। डेफिनेटली मेन मेथड का मेन वर्क है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन देना, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू हो रहा है। तो वॉइड डिक्लेयर करने का मतलब है कि ये इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इन सब में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। इट जस्ट प्रिंट्स द रिजल्ट। इट इज नॉट मैंडेटरी दैन मेन मेथड टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड। इट डिपेंड्स ऑन द केस वी हैव टेकन अप। क्या केस हमने लिया इस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हमेशा वॉइड ही ले। अगर आपने कोई इंटीजर टाइप रिटर्न कराया है सो यू कैन टेक अप। Now, main method is declared void just to keep the thing simple, because once the main method finish executing, Java program terminates, so there is no point in returning anything. Very logical. जब मेन मेथड एग्जीक्यूट हो गया है, अब रिजल्ट दिखाने की बारी है, तो आपको अगर कोई रिजल्ट दिखाना है या रिटर्न देना है तो आप दूसरे फंक्शंस में दीजिए। यहाँ पे एग्जीक्यूशन होके जैसे ही कंट्रोल कंप्लीट होगा तो देर इज नो पॉइंट इन रिटर्निंग एनीथिंग। देर इज नथिंग दैट कैन बी डन फॉर द रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट बाय द JVM। ये लॉजिक है, राइट? तो ये हमें ध्यान रखना होगा। इफ यू ट्राई टू रिटर्न समथिंग इट विल गिव कंपाइलेशन एरर एज एन अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू। जैसे यहाँ पे आपने रिटर्न 0 दिया तो यहाँ पे एरर आएगी इनकम्पैटिबल टाइप्स, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू 0। यहाँ पे आपने वॉइड दे रखा है और यहाँ पे आप रिटर्न 0 कर रहे हैं, सो दिस विल नॉट हैपन, राइट? Now, why do we pass string type array in main method? Mostly asked questions in the interviews. So guys, get ready for this question. Java main method accepts a single argument of string type. This is also called Java command line arguments. Yes, we will discuss command line arguments later. So it's a string because the command line is expressed in text. To convert it into integers or boolean, we have to do it manually. How would the operating system or Java bootstrapper know exactly how you wanted everything to be parsed, right? तो ये एक ईजीनेस है और ये जावा की स्पेशलिटी है कि जो भी इनपुट टाइप है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आए और फिर मैनुअली हम उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंटीजर, फ्लोट में हम कन्वर्ट कर सके, डबल में कन्वर्ट कर सके, डिपेंड्स ऑन अस। सो जावा रन टाइम सिस्टम लुक्स फॉर स्पेसिफिकली a method with a single string type array parameter because it wants the parameter to your main method. If such a method is not present, it informs you through an exception. We could have designed it take integers or booleans. That would have added more work to Java runtime for potentially little benefit. Yes. So what they have done, they have taken an easy architecture so that you have taken up the input in the form of string, and as per your requirement you can make a change. If no requirement is there, no change is there. Let's suppose contact number is there, so contact number is not added or incremented or decremented, तो उसे string में ही रहने दो। आप contact number को integer के form में लेकर के उसके range की चिंता करते हुए क्या मतलब है? तो आप उसे string form में लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, right? स्ट्रिंग में लेने से लार्जेस्ट आपको डेटा आप इनपुट में ले सकते हैं, वहाँ पे कोई भी एज सच एक्सेप्शन रेंज की नहीं आएगी। सो स्ट्रिंग कैन बी यूज टू ट्रांसमिट एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द मेन प्रोग्राम इंक्लूडिंग इंटीजर्स एंड बुलियंस। Not so for integers. If you want to pass in a string short of user having to manually encode its UTF, uniform text format 8 or something, not something that would endear people to the language, right? So it's a convention. The main method is used by command line interpreter and that's how it expects it. Moreover, the compiler expects the signature in the particular form too and won't compile if you omit the parameter. For example, the string parameter is used to save command line arguments with first being class name. Moreover, if you call your main method without string argument, it will simply be an overload and JVM will not be calling that method. And if you skip the signature main method, it will throw an exception. So this was all about main method. हमने कई सारे points पे discussion किया
और ये पॉइंट्स इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी प्रॉपर एनालिसिस रखिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो आपके नॉलेज को एसेस करने के लिए वो आपकी बेसिक्स पे ज़रूर क्वेश्चंस करते हैं। और आज जो हमने मेन मेथड के बारे में डिस्कस किया, ये सभी बेसिक्स हैं। सो बेस्ट विशेस फॉर योर फर्दर एंडेवर्स। जय हिंद।